सेनापति चंद्रराज की बहन, मेरा नाम राखी है और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन मेरे भैया अभी तक सीमा सरहद से अपने बंगले पे नहीं आए। न जाने क्या बात है। ठीक है, उनका इंतजार करती हूँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना, बहना याद करे। चंदा रे नमस्ते बहना, नमस्ते। नमस्ते बहना, नमस्ते। देखो भैया आ गए। बहन जी भैया, देखो तुम्हारा भाई एक दिन की छुट्टी लेकर आया है, इसलिए देर मत करो मेरी गुड़िया। पर्व राखी का है आज, राखी बहन मेरा जा आज सीमा से मैं आ रहा, और बांध दे राखी का धागा बहना मेरी, बांध दे राखी का धागा बहना मेरी। देखने वर तेरे वास्ते जा रहा। भैया आप बैठिए, सबसे पहले आपकी कलाई पे राखी बांधी, उसके बाद सारी बातें बाद में होंगी। नहीं खलन गले तुम बात। नहीं भैया, वो बात सही है। एक दिन की छुट्टी मिली है। हाँ साहब, राखी बंधाएंगे, बातचीत करेंगे, बात खाएंगे पिएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। दाम वो बनाएंगे एक दिन का। इसीलिए रो रहे हैं साहेब, मैं दीदी राखी नहीं बांधी ना। साहेब मैं बहन नहीं ना। हाँ साहेब मैं बहन नहीं ना। बहन है ही नहीं। नहीं साहब, एक बहन रही है तो गई रही महुआ भी ने, उनके ऊपर एक महुआ गिर का मर गई। बेवकूफ, कोई एक महुआ गिरने से मरता है? नहीं साहब, महुआ भी नहीं गई रही, महुआ के डार गिर गए उनके ऊपर। ओह, बड़े अफसोस की बात है। हाँ अब तो तुम्हारी बहन है नहीं, साहब। क्या करोगे अब? साहब करब का जो राखी न बनिए तो बहन नहीं ना, मैं मेहरारू है साहब। तो कहा तो भी जाए मेहरारू से राखी बंधाई ले जाए। बेवकूफ, अपनी औरत से राखी बंधाओगे? हाँ साहब। अगर अपनी पत्नी से राखी बंधा लिए तो पत्नी का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रिश्ता खत्म? हाँ, तेरी पत्नी तेरी बहन बन जाएगी। बहन बन जाएगी? और क्या? और बाकी के व्यवस्था साहब, चुप। खाना पीना कपड़ा उपड़ा के पेरत करी। एक काम करो, अगर तुम्हारे पास बहन नहीं है नहीं ना।
तो मेरी बहन को अपनी बहन समझो। ठीक है, आपकी बहन हमारी बहन। हाँ, मेरी बहन से राखी बना लो। ठीक है। बहन, इसके पास बहन नहीं है, इसे भी अपना भाई समझो, बांध दो इसको भी राखी बांध दो। दीदी में बहन नहीं ना, नहीं है बांध दियो मैं राखी लियो। महाबली। देखिए राखी तो है नहीं, राखी ने राखी सिर्फ एक थी, वो भी अपनी भैया कलाई पे बांध दी। तो बांध दियो साहब। मिठाई मिठाई खा लीजिए। हम राखी के मेरे रोज देगा, फिर किस लिए? वही मिठाई तो रोज अरे तो लीजिए। ले आओ, पूरी बर्फी खा ली, पूरी थाली दे दी दीदी। अकेले खा ठीक नहीं ना, दीदी खवा दी। बहन जी आइए, लीजिए बहन जी, तुम भी खाइए। नहीं भैया आप खाइए। नहीं भाई ऐसी बात नहीं, पहले आप खाइए बाद में हम खाएंगे, क्योंकि काफी दिन के बाद हमको बहन मिली है। तुम ना कहो तो काम भाई दिया प्यारे भाई। मेरी बहन ना लो, भाई बहन का प्यार शुरू हो रहा है, गलत बात नहीं था। लो दीदी तुम भी खा लो, आओ फैलाओ मुंह, पाओ ओटे में रगड़ देगा। आओ फैलाओ, आओ फैलाओ, पूरा डाल दी मुठिया में। मिठाई बड़ी बढ़िया अच्छी है साहब, 500 रुपया किलो के, लेकिन ये कमी है हमें। पेवर दूध के, पेवर खोवा के, लेकिन ये कमी है साहब। क्या? इमा मिर्चा नहीं न पड़ा भैया कमे ला गया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया। अपने भाई से सब खुले शब्दों में कहो। अवश्य कहूंगी भैया। इकलौती तुम ही तो मेरी बहन हो भैया। एक बचन आज राखी बहन मांगती, शादी कर भैया भाभी को घर लाए, कौन सेवा तुम्हारी करेगा बिरन, भैया भाभी से मुझको मिला दीजिए, कौन भैया इस घर से मेरी डोली उठने से पहले इस घर में मेरी प्यारी सी अच्छी सी भाभी आई, तभी इस घर से मेरी डोली उठेगी। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि पहले तुम्हारी शादी नहीं करूं, पहले आप अपनी करिए। अपनी शादी करूं? जी भैया। ताकि मैं तुम्हारी भाभी को ले आऊं और तुम अपनी भाभी से मुलाकात कर सको। हाँ भैया। बहन, बहन राखी तेरी भाभी आ जाएगी, और बिना भाभी के डोली उठे ना तेरी, और वक्त आने पर तुझको भी मिलवाऊंगा, और भाभी तेरी परी मानो मेरी कहीं। अरे तेरी भाभी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, फिर भैया? परी है वो, परी। हाँ, बड़े बड़े जामे हैं, क्या? बड़े बड़े अरे क्या? खाना पंख लगे हुए हैं। मेरी गुड़िया, वक्त आने पर हम जरूर मिलाएंगे तुम्हारी भाभी से, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन भैया आप तो कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। भैया मैं बातों बातों में एक बात भूल गई। कौन सी बात है? भैया राजमहल में मुझे राजमाता ने बुलाया है।
राजमाता ने जी भैया। कोई जरूरी काम होगा बहन, तभी तुम्हें राज की महारानी ने बुलाया है। एक काम करो, आदेश चाहिए। जाओ, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन मत करो, फौरन जाके मिलो। कोई काम है तभी तुम्हें याद किया है। ठीक है भैया। जा सकती हो। सिपाही, ये है मेरी बहन। जी साहब। इसका नाम राखी है। देखा मेरी बहन को? अरे दीदी बहुत अच्छी बात। अपनी शादी की चिंता नहीं है, मेरी शादी की चिंता है। अब आपके शादी की चिंता काहे न करें? किस लिए? सोचा में भैया का शादी होई, भाभी आई है तो अंदर से जाके गेट बंद कर लेंगे, तो उसके बाद भैया से नेक मांगा, झुमकी उमकी तो देवे करिए भैया। उसी नेक के लिए आज दीदी कह रही है पहले अपनी शादी करिए। दुनिया की सभी बहनें अपने भाई से ये उम्मीद रखती हैं। हाँ साहब। हैं? जी साहब। कि मेरे भाई की शादी होगी तो शादी में मैं बहुत बड़ा उपहार मांगूंगी। हाँ, थोड़ा मिलेगा। एक काम करो, आने वाले समय पर हम अपनी बहन को बहुत बड़ा तोहफा देंगे। हाँ, हम भी देंगे बहुत बड़ा सोफा। सोफा? आप तोहफा दे, हम सोफा सेट दे दिए, वो दीदी बैठी है। आओ चलते हैं, इस वक्त हमें हीर सागर पर अपनी ड्यूटी लगानी है। जी साहब। आइए साहब, चलते हैं हीर सागर की। आज कितनी खुशी की बात है, मेरा बेटा अमर सेन सयाना हो गया है। अपनी बेटी का हम इंतजार करते हैं। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। यह पिताजी हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए। करने आखेट जंगल में जाऊंगा मैं, करने आखेट। आप चिंता पिताजी नहीं कीजिए। पिता शाम तक लौट आऊंगा मैं। अगर आपकी रजा हो बेटी कि जाओ बेटा, जाओ बेटा, हमारी रजा है यही। जाओ बेटा, हमारी रजा है यही।
की ये तेरी लगाना नहीं, एक पल की। बेटी जाओ, तुम शौक से जाओ, शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ, लेकिन बेटे याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले महल वापस आ जाना। मेरे सर आंखों पे आपका हुक्म। पिताजी, मैं बिहारी लाल को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बिहारी लाल, तुम हमारे बेटे के साथ जाओगी और बेटे का ख्याल रखना, साथ साथ अपना ख्याल रखना। ये है हमारा बेटा अमर सिंह, शिकार पे गया है, बेटे के आने का हम इंतजार करेंगे। आज मेरा बेटा प्रकाश सयाना हो गया है और मैं उसके आने का इंतजार करती हूँ। बेटा प्रकाश, आज तुम इतना हंसते मुस्कुराते हुए मेरे पास आए, कारण नहीं बताओगे? बतलाऊंगा मम्मी, तुम इतना हंसते हुए और मुस्कुराते हुए क्यों आपके पास आए। जी जरूर। और माता जी प्रणामी को करो मेरे सभी का। और दिली तमन्ना है मेरी, खेलनी जाऊं शिकार। दिली तमन्ना है मेरी, खेलनी मम्मी जी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम भी अब जंगल जाकर शिकार खेले मैया। कहने का मतलब शिकार करने जाओ। जी हाँ, अभी तुम मैं। और शिकार खेलने। हाँ मैं। बेटा और आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तो कहना तू कहना और दिया और दिया जाओ नहीं उधर तेरी माता। मेरा कहना मानिए और अभी आराम से घर पे रहिए जी, क्योंकि अभी आप शिकार खेलने काबिल नहीं है। जंगल जाओगे
और जंगल में जंगली जानवरों को देख करके डर जाओगे। अभी नादान हो, मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ। छोटे से हो। मम्मी जी जरा इधर आना, वहाँ मत जाइए, यहाँ आइए। करना क्या है? यहाँ आइए, तो मैं बतला रहा हूँ ना। और पास मम्मी जी, पागल आपसे सिर्फ इतना छोटा हूँ, हो तो बाकी आपकी बराबर का हो गया। और फिर मैं एक छतरी का बेटा हूँ। और वो छतरी कैसा, जो कि शेर और चीतों की दहाड़ से डर जाए। प्लीज मम्मी, मुझे जाने दीजिए। बेटा, माँ हूँ तुम्हारी मैं, मुझसे ही जन्मे हो। मैं मानती हूँ कि मेरे कद के हो गए, लेकिन हो अभी नादान। एक माँ से बेहतर भला ये कौन समझ सकती है। और हाँ, रही बात छतराने की, तो बेटा किसी जाति पाति से शरीर में खून में जुनून नहीं आता, वो अंदर से लाना पड़ता है। नहीं माँ, हाँ? ये आपका कहना गलत है। अच्छा, क्षत्रियों का खून गर्म होता है। गरम है तुम्हारा भी खून। जी हाँ, जाओगे शिकार करने, रग रग में लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी। आपकी शोलों की तरह भड़क रहा है शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए। मेरा खून, मतलब जान ही नहीं दोगी? नहीं मतलब नहीं। नहीं जाने दोगी? नहीं सच में नहीं जाने दोगी? समझा करो, अभी छोटे बच्चे हो। अगर आप मुझे जान ही नहीं दोगी तो यही बैठकर मैं रोऊंगा। रोना है, रो बैठ के। देखती हूँ कब तक रोते, रो ना। मैं जानता हूँ क्या? क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, और कोई भी माँ अपने इकलौते बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है। ये बेटा, ये मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ा। मैं तुम्हारी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ। तुम्हें शिकार खेलने नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। मतलब नहीं जाने दोगी? नहीं। नहीं जाने दोगी? नहीं। मैं सच में बैठ कर रोऊंगा। क्या मामला चल रहा है भाई माँ बेटे में है? मैं क्या कहती हूँ मैं तो हार कि जब आ ही गए आप तो खुद ही पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ हाँ बाप बेटा समझ लो माजरा क्या है। अच्छा, इधर आ बेटा, क्या बात है? पापा जी, घर में रहते रहते मेरा मन उठ गया है। मन हो गया है? कॉलेज की भी छुट्टियां चल रही हैं। फिर आज हमारी हार्दिक इच्छा थी कि बियाबान जंगल में जाकर जानवरों को अपनी नजरों से देखूं और छोटे मोटे शिकार भी करूं। मम्मी जी से इजाजत मांग रहा हूं, पर ये मुझे जाने नहीं दे रही हैं। ओ बेटा, आज तुमने मेरे मन की बात कही है। क्या पापा? मैं भी ये सोचता हुआ आया हूँ कि अपने बेटे को अपने साथ ले जा करके बियाबान जंगल में शिकार कराऊंगा आप हमारे साथ चलेंगे? और जानवरों की पहचान करवाऊंगा। परेशान मत हो ये प्यारी, अगर बेटा सयाना हो गया है, इजाजत तुमसे मांग रहा है, इसकी महानता है देखो। और जानवरों को देखना चाहता है, शिकार करना चाहता है, तो इसे इजाजत दे दो। घबराने की क्या बात है? भाई मैंने तो सोचा कि आप पिता होने के नाते समझाएंगे, लेकिन आप तो खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। एक नजर जरा उसको देखो तो भर नजर। छोटा बच्चा है, अभी जंगल में जाएगा, जंगली जानवरों को देखकर डर जाएगा। डरेगा नहीं और क्या? डर के मारे क्या हो जाए पता नहीं। प्यारी, ये डरेगा नहीं, ये शेर का बेटा है। और फिर साथ में भी तो जा रहा हूं, कोई खतरा आएगा मैं अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। इजाजत दे दो बस। इसका मतलब आप खुद लेकर और जाएं। क्या, मैं खुद जाऊंगा। खड़े रहो चुप करके, अरे रहने दो, डांटो मत, एक लौटा तो बेटा है अपना। इसीलिए तो बिगाड़ रहे हो आप। नहीं नहीं, बिगाड़ेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों की इच्छा यही है और अगर आप खुद ही साथ जा रहे हैं बेटे के, तो डर किस बात का? ले जाना चाहते ले जाए, लेकिन अगर मेरे बेटे से रास्ते में कुछ गलतियां हो जाए तो उसे माफ कर देना।
काहे कि बहुत प्यार करते अपने बच्चे। अरे मैं भी तो प्यार करता हूँ अपने बेटे से, एक लौटा बेटा है अपना। आओ बेटा। एक लौता तो हमारा बेटा है, अभी है बहुत शरारती। आज मैंने अपने बेटे के खुशी में आकर के उसे इजाजत तो दे दिया, उसको इजाजत तो दे दिया शिकार खेलने जाने के लिए, लेकिन ना जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि मेरे बेटे के सर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा लगता है जैसे मेरा बेटा कहीं दूर मुझसे जा रहा है। ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर ही बात खाए जा रही है। या भगवान, मैं इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकती हूँ? अरे मैंने खुद अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेल दिया, क्योंकि मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को महाराज का बेटा समझते हैं, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता है कि मैंने बच्चों की हेरा फेरी कर लिया, मैंने अपने बेटे को बदल लिया है। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं इस राजपाट की लालच में आकर के और अपने ही बेटे को महाराज का बेटा समझकर इसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें न कर दे। इससे पहले कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो, मैं जाऊंगी। अरे मैं